हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल हो और पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब होल नंबर हो, तो इस एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो आप देख सकते हैं इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसे हम x बोल रहे हैं। और इस वेरिएबल का पावर अगर आप चेक करो तो 3, 2, 1 ये पावर वो नंबर है, इस वजह से क्या होगा पॉलिनोमियल। अब मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स रेज टू पावर -1। देखो वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए क्या सोचना है आपको, सबसे पहले तो ये सोचना है कि एक ही टाइप का वेरिएबल हो और पावर होल नंबर हो, तो वो पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको आप डिग्री बोलेंगे। हाईएस्ट पावर अगर आप इसमें देखो तो 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। क्लियर हुआ। अब डिग्री के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स सीखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहला आपको सीखना है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, मान लीजिए x प्लस 3 लिख दिया, तो आप देखो x का पावर मैक्सिमम कितना है, इसमें 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म लिखा जाता है ax प्लस b के फॉर्म में। यहाँ पे a और b कांस्टेंट होंगे और a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर x रह नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ये ध्यान रखना, और जनरल फॉर्म x प्लस b होता है। क्लियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, अगर इसका एग्जांपल हम लिखें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मगर याद रखना है हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। क्लियर। क्योंकि अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर तो वो हाईएस्ट पावर रह ही नहीं गया, फिर डिग्री कैसे डिसाइड होगी। ठीक है, फिर तो डिग्री कम हो जाएगी, अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बोला हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री इसकी 2 होगी। जनरल फॉर्म याद कर लिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3, आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, मगर ए 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी कॉन्स्टेंट है। क्लियर। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, और 0 कौन से नंबर्स की होती है, कॉन्स्टेंट नंबर की। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, तो 0 होगी, 3 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर्स जो आ गए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे। क्लियर। अगला देखिए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल खुद 0 होता है, इसकी डिग्री याद रखना आपको अनडिफाइंड होती है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो याद रखना जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है अनडिफाइंड, और जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल सिर्फ 0 है। क्योंकि आप 0 को चाहो तो 0x लिख सकते हो, तो डिग्री 1 हो जाएगी। फिर आपके मूड में आया नहीं हम इसको 0x स्क्वायर प्लस 0x लिख सकते हैं प्लस 0, तो इसकी डिग्री देखो 2 हो जाएगी। फिर आपने सोचा 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हर एक केस में डिग्री अलग अलग आएगी। इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही है, इस वजह से हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है अनडिफाइंड। ये क्लियर हुआ। ये 5 टाइप के पॉलिनोमियल्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सीखते हैं हम लोग मल्टीनोमियल क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीनोमियल क्या है, तो आप बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीनोमियल होता है, और इसके टाइप्स हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग डिसाइड करेंगे वो कैसा मल्टीनोमियल है, बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर मान लो किसी भी मल्टीनोमियल में एक टर्म है, जैसे x हो गया, y हो गया, अल्फा हो गया, b हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब में आप देख सकते हैं एक ही टर्म है, x एक टर्म है, y एक टर्म है, तो इसे मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगे दैट विल बी नोन एज बाइनोमियल। यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं x प्लस ए, y प्लस जेड, तो इनमें देखो 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। मोनोमियल आपने समझा ना, मोनोमियल में कितने टर्म होंगे, 1 टर्म। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 2 टर्म्स, और टर्म्स किससे डिसाइड होते हैं, प्लस और माइनस से। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स,
तो आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्म्स है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और जिस मल्टीनोमियल में 3 टर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब इन पर बेस्ड आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजंस फॉर आंसर, है ना। तो पहला देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही टाइप का वेरिएबल है और पावर होल नंबर में है, इस वजह से आप ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखो एक ही टाइप का वेरिएबल y है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसका पावर नहीं देखना, हमको पावर देखना होता है वेरिएबल का। तो y का पावर 2 है, ये भी हो जाएगा पॉलिनोमियल। यहाँ देखो 3√t, तो 3√t का मतलब 3 × t रेज़ टू पावर 1/2 है, तो पावर देखो फ्रैक्शन हो गया, पावर तो होल नंबर में होना चाहिए, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखो y + 2 अपॉन y को लिख सकते हो y + 2y इनवर्स, y का पावर नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता पॉलिनोमियल। और ये देखो एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो ये भी नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको बताना है इसमें क्या क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, तो हम ये समझते हैं, अंडरस्टूड है कि 1 है, तो एक्स स्क्वायर का इसमें कोएफिशिएंट कितना होगा 1। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के बगल में -1 है, तो -1 हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2, और फोर्थ में एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो अगर नहीं प्रेजेंट है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया। क्लियर? थर्ड देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको पता बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, ऑब्वियसली 2 टर्म, और अगर बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं तो 2 टर्म मान लो लिख दिया हमने x + y, डिग्री 100 है तो 1 पर मैक्सिमम पावर कर देना, यहाँ पे 100 कर दो, डिग्री 100 मतलब मैक्सिमम पावर। ट्राइनोमियल क्या होता है, सॉरी मोनोमियल का एग्जांपल देना आपको। बाइनोमियल के बाद मोनोमियल का डिग्री 100 होना चाहिए, तो आप बोलेंगे जैसे x हो गया, इसका पावर यहाँ पे 35 था ना, बाइनोमियल का एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कोई नहीं, तो बाइनोमियल की डिग्री यहाँ पे 35 हो गई, मोनोमियल की डिग्री 100 करनी, तो x⁻100 कर दिया। क्लियर? यहाँ देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे डिग्री आपको लिखनी है हर एक पॉलिनोमियल की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इसमें मैक्सिमम पावर 2 इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2, इसमें देखो मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1, और 3 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए इसकी डिग्री 0। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक, इसमें देखो डिग्री 2 है, भाई मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 इसलिए इसको क्वाड्रेटिक, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो ये क्या होगा लीनियर। इसमें देखो 3t, तो t का पावर 1 है मैक्सिमम, तो ये लीनियर। r² पावर 2 है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, 7x³ पावर 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक। क्लियर? ओके।